पूर्व प्रधान मंजू देवी के पक्ष में इस तरीके आप देख सकते हैं, पुरुष भी खड़े हुए हैं, महिलाएं भी खड़ी हुई हैं। पूर्व प्रधान के सम्मान में इनका कहना है कि पूर्व प्रधान के साथ अन्याय हुआ है। क्या सत्य बात ऐसे अन्याय हुआ है? हाँ। अन्याय हुआ है। क्या लग रहा, पूर्व प्रधान के साथ अन्याय हुआ है? हुआ है। अन्याय हुआ है। हुआ है। इन्होंने वास्तविक में जो इन्होंने इतना पैसा बताया है, क्या इन्होंने काम कराया था अपने कार्यकाल में? कराया था। क्या नाम क्या आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी जी, आप बताएं, इन्होंने जो ये इनका कहना है कि मैंने 9 लाख रुपए का काम कराया था, वो पैसा निकाल लिया है, तो क्या सत्य बात है इन्होंने काम कराया है? सत्य बात है। सत्य बात है। हाँ। इस तरीके से और भी हम यहाँ पर जो भी लेडीजों से बात करना, पूर्व प्रधान जी ने अपने मौजे में इस तरीके का कार्य कराया है। इनका कहना है कि मेरे जो 9 लाख रुपए हैं वो सेक्रेटरी ने निकाल लिए हैं, तो क्या काम वो इन्होंने ही कराया है? जी कराया है। जी कराया है। जी कराया है। इस तरीके से देख सकते हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोगों का यही कहना है वास्तविक में इन्होंने काम कराया है, जो पैसा है फर्जी तरीके से इन्होंने निकाला है। तो पूरे पीड़ित परिवार का, इन सब का यही कहना है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आप? इसकी अच्छे से, इस मामले में अच्छे से वो करें, जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से पैसा रुक गया, इसलिए आया नहीं था। इन्होंने काम करा दिया। पैसा आया था, काम आया नहीं, आया, इनको पैसा मिला नहीं। मिला नहीं। हाँ, मिला काम नहीं है। करा दिया काम इन्होंने। करा दिया, लेकिन पैसा नहीं आया है। पैसा नहीं आया। अब आया तो इन्होंने निकाल दिया। निकाल लिया सारा पैसा। तो आप लोग चाहती जांच हो और पैसा इनका मिलना चाहिए। मिलना ऐसा ही है ना? चाहिए, जांच अच्छे से जांच होनी चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। इस तरीके से देख सकते हैं, पूर्व प्रधान के पक्ष में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी लोग उनके सम्मान में हैं, न्याय की मांग कर रही हैं। दिन रात परेशान रहते हैं, बहुत मतलब टेंशन में रहते हैं मेरे पापा कि मतलब भागते भागते कोई मतलब सुन नहीं रहे अधिकारी, तो चक्कर लगाते खुद चक्कर बन गए। मैंने खुद देखा, इतनी टेंशन में रहते हैं, दिन रात उनको नींद नहीं आती बिल्कुल भी, और पूरा सारा दिन भागते रहते हैं, कहीं वहां पे जाते हैं, जो जहाँ बता देता वहीं भागते हैं कि कोई सुन ले मेरी। लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, कहीं से भी नहीं मिल रहा न्याय। तो जांच तो आती है, लेकिन एक आध से वापस चली जाती है, वहीं से चली जाती हाँ। है। इस तरीके से देख सकते हैं कि वहीं से अधिकारी मिलते हैं, क्या करते हैं। इनका कहना है कि जमीनी स्तर तक जांच नहीं होती है। परेशान हो गए, भागते पूरा परिवार इनका परेशान हो रहा है। तो इनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच में जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके के आप देख सकते हैं, ये यहाँ के मौजे पर यहाँ का मामला पूरा है। फिरोजाबाद जिला है, जसराना तहसील है और जसराना विधानसभा भी है। जसराना विधानसभा एका ब्लॉक है। एका ब्लॉक में कौन सा मौजा पड़ता है, उस मौजे में पहुंचे हैं, बात करते हैं क्या पूरा मामला है। सर, ये मौजे का नाम क्या है? ग्राम पंचायत नंगलाधीर। नंगलाधीर जी। आप यहाँ से, आपका नाम क्या है? मंजू देवी। मंजू देवी। आप यहाँ से पूर्व प्रधान है? जी, पहले थे। पूर्व प्रधान है ना? प्रधान जी। पूर्व प्रधान है। तो ये कौन आपके हैं? ये मेरे पति जी। पूरा काम प्रधानी के आपके पति जी देखते थे? जी। इस तरीके से बात करते हैं कि देखिए कि जो प्रधान जी उनके पति हैं, इनका क्या कहना है, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताएं जो जिस तरीके से क्या पूरा मामला रहा। मामला सर ये है कि हमने 2019-20 में कार कराई थी जी। उसी दौरान लॉकडाउन लग गया। 19-20 में जैसे कार की हम बात करते हैं, क्या कार आपने कराए थे? मैंने एक इंटरलॉक कराई थी जी। और कार तो बहुत पहले भी कराई थी, लेकिन जो पैसे बाकी रह गए उनकी बात कर रहा हूँ। जो आरोप लगा रहे हैं कि जो पैसे आपके थे वो किसी ने या किसने निकाले हैं, उसकी आप बात करते हैं। एक इंटरलॉक थी सर, सामुदायिक शौचालय। जो इंटरलॉक थी ये कितने की थी? ये 2,61,000 की। 2,61,000 की। और ये शौचालय लगभग 6,35,000 का। ये कहाँ बनवाया आपने? सामुदायिक शौचालय वो बना है पीछे। वो ये कहाँ बना है?
ग्राम पंचायत नगर अधीन में। पंचायत घर, ये शौचालय बना हाँ, है। पंचायत घर के पास जी है जी ये। जी हाँ और एक दोरदा स्कूल में शौचालय बनवाया जी जी तो, और 3 हैंडपंप रिवोर, जी जी और स्कूल में गेट आदि निर्माण कराया, जी। समर टंकी फिटिंग कराई। जी तो ये मतलब उसमें से एक सामुदायिक शौचालय जी और एक दोरदा स्कूल शौचालय, और ये जो है नंगलाधीर प्राथमिक पाठशाला नंबर 2 के जी। जो कुछ पैसे थे वो निकाल लिए। अगर कहीं लगभग अगर 9 लाख कहीं रुपए। अगर कहीं हम बात करना चाहते हैं हम्म। कि जैसे कि जो पूर्व प्रधान है मंजू देवी, उनके ये पति हैं, यही पूरा देखते थे। इनका कहना है कि जितना मैंने कार्य कराया वो उस कार्य का पैसा कार्य का पैसा सेक्रेटरी ने और प्रशासनिक व्यवस्था ने मिलकर निकाल लिया। निकाल लिया। 2000 कितना पैसा होगा लगभग? लगभग 9 लाख से ऊपर है साहब। ये देख सकते हैं आप, पूर्व प्रधान जी के कहना है कि जो मैंने काम कराया है वो पैसा निकाल लिया है। तो इसकी आपने अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बताया कि कार्य मैंने कराया, पैसा उन्होंने निकाला, आपने अधिकारियों को बताया? जी साहब, अधिकारियों को बताया, जयवीर सिंह मंत्री जी के पास भी गए, 2.5 साल से भाग रहा है। जी सीडीओ मैडम के पास कई बार गए, पहले भी सीडीओ मैडम थी उनके पास भी गए, जो डीएम साहब के पास गए, तब से 3 जिलाधिकारी बदल गए, जी। तीनों के पास गए, पूरे सदस्यों के एफिडेविट बनवा के दिए हमने, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं जी और उनके एफिडेविट बनवा के दिए, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। डीपीआरओ कार्यालय से लेके और विकास खंड कार्यालय तक सभी अधिकारी एक राय हो जाते हैं, डीएम साहब की बात मानते हैं, न सीडीओ साहब की बात मानते हैं। जांच रिपोर्ट तो आप जो वहां पर जांच के लिए देते हैं जी एप्लीकेशन, तो क्या वो जांच है आपके पास तक, या जो आपने कार्य किए वहां तक कोई अधिकारी आता है? कोई नहीं आता सर, वहीं ब्लॉक में बैठ के सेक्रेटरी को बुला लेते हैं, जो सेक्रेटरी यहाँ से ट्रांसफर होकर अब चलेगा आराम। क्या नाम था उनका? रामनाथ जी सेक्रेटरी जी। हाँ। उनकी पोस्टिंग पहले आपके यहाँ थी, हाँ, पहले आज पहुंच गए हैं अराव ये पड़ता है शायद सिरसागंज वो विधानसभा में, विधानसभा में। जिला तो यही है अपना फिरोजाबाद। तो वहां पहुंच गए तो उन्हें बुलाते हैं, वो कहते हैं ऐसी रिपोर्ट बनाओ, वैसी रिपोर्ट बना देते हैं और कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं है, जाओ। हम शिकायत करते हैं, ये कहते हैं कितनी भी शिकायतें कर लो कुछ नहीं हो। ये कौन कहता है? ये कहते हैं बीडीओ साहब, एडीओ जो बैठे हैं इन्हें जांच दे देते हैं, सीडीओ साहब और वो डीएम साहब तो या डीपीआरओ साहब, ये कहते हैं कुछ नहीं। आप क्या मांग रखते हैं? हम ये मांग रखते हैं सर, आप क्या मांग रखते हैं? जिला के किस अधिकारी से जांच कराना चाहते हैं? जिला लेवल का अधिकारी हो जो जांच करे जिसमें कार्य हुए या नहीं हुए, क्या मांग करना चाहते हैं? जिला लेवल के कोई अधिकारियों सर जांच करें ईमानदारी से, मौके पे आके, जी मौके पे आके जांच करें, मौके पर आए, मौके पे आकर जांच करें, और जो ईमानदारी से हमने कार्य कराए उनके हमारा पेमेंट कराया जाए, सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वहीं पर हम बात करना चाहते, देख सकते हैं भाई साहब खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है जिस तरीके से हमारे पूर्व प्रधान जी का आरोप है कि कार्य कराया है, तो क्या लग रहा है कार्य हुआ है? कार्य हुआ है, कार्य हुआ है। तो उसमें आप किसको दोषी मानते हैं कि पैसा निकाल लिया है? उनका कहना पैसा नहीं मिला है, तो क्या इसकी जांच चाहते हैं आप लोग? जांच चाहते हैं, सेक्रेटरी निकाले। जी क्या कहना चाहते हैं सर आप? आपका नाम क्या है? हमारा नाम अशोक है जी। क्या कहना चाहते हैं? जी साहब, इन्होंने जो काम करवाए हैं, जो उन कामों के जो है इनको पैसा नहीं मिला है। जी जी। अब क्यों नहीं मिला है? अब जैसे सेक्रेटरी ने निकाल लिए हैं या अधिकारी लोग, तो लग रहा है कहीं न कहीं ये घोटाला है। बिल्कुल सर, घोटाला है। क्या लग रहा है दादा? आप इधर आ जाओ। आपकी उम्र कितनी होगी? 70 साल के करीब है। 70। तो इसको क्या मानेंगे आप? घोटाला मानेंगे यार, घोटाला मानेंगे? हाँ। दादा क्या मानेंगे? घोटाला ही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के कि बीजेपी सरकार में कोई घोटाला नहीं होता है, बुलडोजर हमारा तैयार है। तो उसको क्या मानते हैं? अगर यहाँ पर जांच में दोषी पाए जाएंगे तो वहां पर बुलडोजर चलना चाहिए, कार्रवाई होनी। प्रधान यहाँ की जो मंजू देवी प्रधान जी से बात करते, क्या कहते हैं आप? हाँ, चलना चाहिए। घोटाला हुआ है जी, हुआ है। कितने? 9 लाख का। जी। अगर भाई हम बात करते हैं इस तरीके, अगर आपको निष्पक्ष जांच नहीं मिल रही है, आप बता रहे पैसा हमारा फंसा हुआ नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे? हो गए 2.5 साल हो गए और 3 साल होने जा रहे हैं। तो आप तो क्या कहना चाहते हैं अगर पैसा आपको नहीं मिल हमको यही कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तक मेरी बात पहुंचे और हमारी सुनी जाए। तो वहीं पर आप देख सकते हैं प्रधान जी हैं मंजू देवी, 9 लाख रुपए होते हैं एक आम आदमी के लिए। 9 लाख रुपए बहुत होते हैं आम आदमी के लिए। तो देख सकते हैं आंखों में आंसू भी झलक रहे हैं, पीड़ित परिवार परेशान है। अधिकारियों से गुजारिश लगाते
हजारों एप्लीकेशन दे दी होंगी। फर्मों सब 2.5 साल हो गई। भागते भागते। हाँ, भागते भागते मंत्री जी के पास भी गए थे, लेकिन वो कहते हैं कहीं चले जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे, क्या कर लोगे। और जो कुछ खेती में पैदा होता है सब फर्मों का भागते कर्ज भर रहे हैं भागते, सब, भागते भागते। फर्मों का कर्ज भर रहे हैं, आज तक भर रहे हैं फर्मों का कर्ज। जी। परेशान है, जो कुछ खेती में पैदा होता है फर्मों के कर्ज में। अगर आपको इस तरीके का न्याय नहीं मिल पाया तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे सर, हो सकता है आत्महत्या ही कर लें, जब दबाव हमारे ऊपर तो। जी जी जी। जब कोई सुनने वाला ही नहीं, न्याय व्यवस्था फेल है, तो क्या कर सकते हैं साहब। मुख्यमंत्री जी के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं कि मेरी जांच करके, ईमानदारी से जांच करके, गांव स्तर पर मौके पर कार्य देख के जांच की जाए और गांव वासियों के बयान लिए जाए। जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक चीज और सर कहना चाहते हैं हम, कि रामनाथ सेक्रेटरी की जांच कराई जाए। इसने 2 करोड़ की कोठी खरीदी आगरा में, और ये कहता है हमने 60-70 बीघा जमीन खरीदी है, और 80 लाख की जगह पर पहाड़ में खरीद के 2 मंजिल कोठी बनाई उसमें, मैं ऑन रोड पे, और इसकी जांच की जाए। तो कहीं ना कहीं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री जी से आप ये संदेश भेजना चाहते जी हैं? साहब, मुख्यमंत्री अगर जी को आपको यही न्याय कहना नहीं है। मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा सर तो यही है कि दबाव बढ़ेगा, तो हो सकता है हम आत्महत्या कर लें। अगर न्याय नहीं मिल रहा है मंजू देवी जी तो क्या करेंगे आप? बस यही है कि बस मैं आत्महत्या कर सकती हूँ, कहाँ से कर्ज और करेंगे पूरा कर्जा है मेरे पास, तो कहाँ से देंगे हम लोग। तो ये कागज वही है जो एस्टीमेट जो आप एप्लीकेशन देते हैं? हाँ हाँ वही है। ये वही है। जी वही है। इस तरीके से देख सकते हैं आप, पीड़ित परिवार है। छोटे आदमी के लिए, मामूली आदमी के लिए 9 लाख रुपए काफी होते हैं। पीड़ित परिवार यहां तक उताला हो गया है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह भी कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। जी साहब, जो उसके बाद भी पैसे रह गए सर पेमेंट को, वो भी होने नहीं दिया आज तक। तो बता रहे हैं पैसा 13 इनका- लाख से ऊपर का है सारा काम। ये भी माना जाए घोटाला है। जांच का विषय है, जांच से संतुष्ट नहीं हो रहे। बताते हैं जो भी जांचें आती हैं ब्लॉक तक और सीडीओ कार्यालय तक, वहीं बैठ के लिख देते हैं जो मनमर्जी होती है। जमीनी स्तर पर नहीं आती। नहीं, जमीन स्तर नहीं आने देते सर, वहीं वो सेक्रेटरी को बुलाते हैं, जो वो कहते हैं वही बनाते हैं और प्रेषित कर देते हैं, और हमारे मोबाइल में मैसेज आती है जांच का निस्तारण हो गया। जांच कॉपी भी आज तक हमें रिसीव नहीं करा। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी के निर्देशों को अधिकारी किस तरीके से पालन करते हैं। जमीनी स्तर पर अधिकारी नहीं आ रहे हैं, ऐसा पीड़ित परिवार लोगों का कहना है। तो न्याय के लिए गुजारिश की है कि आए, जो मैंने काम किया उसकी भी जांच कर लें, और पैसा किसने निकाला है उसके पास में भी है, और उसके पास पूरे एस्टीमेट बने हुए हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि पूर्व प्रधान जी ने ही काम किया है। तो जांच का विषय है, जांच करें अधिकारी और बताएं इनका पैसा कैसे किया हुआ है। इस तरीके की खबर को देखते रहे। और यहाँ पर देख सकते हैं उनकी जो प्रधान जी हैं उनकी बेटी भी है, उनकी बेटी से भी बात कराना चाहते हैं। पूरा परिवार यहाँ पर परेशान है। क्या लग रहा है, अगर पैसा आपके पापा मम्मी का किस तरीके के मानते हैं आप? मेरे पापा मम्मी का घोटाला कर लिया है उन्होंने, दिखाते ही सारे पैसे निकाल लिए। जी, तो न्याय होना चाहिए। मेरे पापा बहुत दुखी हैं, मम्मी भी बहुत दुखी हैं। सारा फर्म का पैसा भर रहे हैं वो जी, और फर्म वाले उनसे तगादा करने आते हैं कि पैसे दो, बेचारे बड़ा मुश्किल से दे पा रहे हैं। देख सकते हैं आप, प्रधान जी के, मंजू देवी के पति भी के आंखों में आंसू हैं, प्रधान के भी, उनकी बेटी के भी देख सकते हैं, रो रो का बुरा हाल है। फर्म वाले डंडा डालते, पैसा मिल नहीं पा रहा है। दिन रात भागते हैं अफसरों के पास, वो बस ऐसे ही वहीं से लिख के वहीं से वापस कार्रवाई कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, जो ये कहते हैं नहीं सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तो क्या लग रहा है? जी नहीं हो रहा है, हम वो कहते हैं पर अधिकारी लोग नहीं कहते हैं। नहीं, जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। यहाँ नहीं हो जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। नहीं बिल्कुल वो भी। कहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है पर उनके अधिकारी कर नहीं रहे हैं, नहीं यहाँ करने पर। दे रहे। जी नहीं करने। तो आप जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। जी होनी चाहिए। पीड़ित परिवार जांच निष्पक्ष के लिए कह रहा है। यहां तक कि पीड़ित परिवार ने कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आत्महत्या जैसी स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की पीड़ित परिवार ने यहाँ पर मांग रखी है। एसीपी इंडिया न्यूज चैनल से ध्रुव सिंह यादव।